एक प्रधान के हाल सुना, वो गजब के बौराए गे। वोट मांगने के चक्कर में रतिये मत आए गे। और रात के 12 बजे पहुंचे एक भूज के द्वार। और भुजाइन जानिन चुअर आए लगाए दिहिन गुहार। भुजाइन जानिन चुअर आए लगाए दिहिन गुहार। सुन हल्ला सब धुमचुर मच गया। और गौवा के लगवे आए पड़े। और प्रधान कचुअर जान के कानी के जूता लात पड़े। प्रधान कचुअर जान के कानी के जूता लात पड़े। अब के नेताजी देश के साथ खेल रहे हैं। और करना भैया कुछ नहीं, लंबे लंबे भाषण टेल रहे हैं। करना कुछ नहीं, लंबे लंबे भाषण टेल रहे हैं। परेशानी बेरोजगार बेटों के साथ दादा झेल रहे हैं। एमटेक बीटेक एमए बीएड सारे पकौड़े तल रहे हैं। तो क्या करें दादाजी, वो भी आलू निकोल रहे हैं। क्या करे दादाजी, वो भी आलू निकोल। मुस्लिम सिख ईसाई हाथ मिलाते रहना। ये जाति पाति ये धर्म बांट की राह मिटाते रहना। तुम राह मिटाते रहना। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोग। तो मैं विपिन, आप देख रहे हैं एसडीएन लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद है जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा सराय में। हमारे साथ में बहुत ही बढ़िया हास्य कवि के माहिर जो बड़े बड़े मंचों पे जाके आ गए हैं, श्री मनीष मौर्य जी। अभी हम बात करते हैं, इनकी कविताएं आप तक पहुंचाते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है और आपका स्वागत अभिनंदन है जी। एक पहले छोटा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों के लिए। जी जी, मेरा नाम मनीष मौर्य सरस है जी। और मैं ग्राम गंगा सराय पोस्ट बसवार कला का निवासी हूँ। और मैं पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। जी जी। हाँ, अध्ययन अध्यापन का काम करता हूँ। जी जी। अच्छा, तो हमारा पहला सवाल आपसे, ये आप कब से स्टार्टिंग किए हैं आप कविता पढ़ना? कब से आप बन गए हैं शिक्षक से कवि? जी जी, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल पास किया, तब हमारी मुलाकात हमारे गुरुजी श्री राम रंग तिवारी ओस जी से हुई। तो उन्होंने हमारी कविताओं में कुछ सुधार किया। और जब सुधार किया तो उन्होंने ही हमारा टाइटल सरस करके जोड़ दिया। तब से मैं कविताओं की ओर पूर्ण रूप से उन्मुख हुआ हूँ। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताओ, आपकी शिक्षक लाइन और ये कवि लाइन में जब से आप चालू किए हैं, क्या परिवर्तन आया है आपके लाइफ में, जिंदगी में? जी, हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आया है। ज्यादा तो निखार हमें कविता से और लोकप्रियता और प्रेम सौहार्द और भाईचारे की जो भावनाएं हैं हमें विद्यालय से मिली। और जब हमें विद्यालय से मिली तो हमने कविताओं में उसको लिख करके उजागर किया अपने देश के लिए। जी जी। अच्छा, तो पहले तो हम ये कहेंगे कि एक आध दो पंक्तियां जो है हो जाएं दर्शकों के लिए। परिचय में मैं एकता और भाईचारे की पंक्तियों से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ मिलाते रहना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ मिलाते रहना। ये जाति पाति ये धर्म बांट की राह मिटाते रहना। तुम राह मिटाते रहना। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ मिलाते रहना। ये जात पात ये धर्म बांट की राह मिटाते रहना। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। जी जी। अच्छा, तो आपका कोई हास्य व्यंग्य या हास्य कविता जो दर्शकों के लिए, क्योंकि देखिए आज की दुनिया में किसी को टाइम नहीं है, आप ही हो कि दुनिया के लोगों को हंसाते हो और ये बड़ा बड़ा पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। तो कौन कौन सी कविताएं हैं जिसपे आपको पुरस्कार मिला है, थोड़ा दर्शकों के लिए हो जाए। हर विधाओं की रचना है जिसमें हास्य व्यंग हमारे पास प्रमुख है। हास्य व्यंग तो सर्वप्रथम वर्तमान स्थिति को देख करके, क्योंकि स्थितियां जहां से शुरू हुई हैं खेत और किसान की, वहीं से शुरुआत करते हैं।
वर्तमान में जो साड़ है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है भाई। सबकी तो बात छोड़ो, लेकिन सबके लिए है। जी जी जी। साड़ बहुते राड मचाइस, वाह। साड़ बहुते राड मचाइस, जी जी जी। सबके गेहूं धान गिराई, वाह वाह वाह। सबके गेहूं धान गिराइस। तुमसे कही थन संभार के चलो सड़की पर, तुमसे कही थन संभार के चलो सड़की पर। अब वही कल है खड़भड़िया में राम हिलौनों को गिराइस, अब वही कल है खड़भड़िया में राम हिलौनों को गिराइस। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, तो कोई एक आध इस देश के जो नेता हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ है आपका एक आध पंक्तियां? हाँ हाँ, पूरा पूरा है। जी और जी वर्तमान स्थिति को देख करके मैं एक हॉस्पिटल गया था जी और जी हमारे मित्र थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो वहां से मैं व्यंग किस तरीके से लाया हूँ। जी जी काफी शोक स्थिति थी, वहाँ की सैडनेस थी, जी लेकिन वहां से मैं व्यंग व्यंग कैसे लाया। एक नेताजी गए जी जी तो उनको देखा मैं, तो वहीं से पूरे देश में नौटंकी मचा रहे हैं, जी जी पूरे देश में नौटंकी मचा रहे हैं और खुद कचरा करके कचरा उठा रहे हैं। जी जी पूरे देश में नौटंकी मचा रहे हैं, खुद कचरा करके कचरा उठा रहे हैं। अस्पताल में एक मरीज को देकर एक केला, अस्पताल में एक मरीज को देकर एक केला, जी जी 10 नेता फोटो खिंचा रहे हैं, 10 नेता फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने ये स्थितियां देखा तब जी, लिखना ही पड़ा। तो और दूसरी भी कविता है जी 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 नेताओं के ऊपर। जी जी अब नेताजी देश के साथ खेल रहे हैं, जी 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 अब के नेताजी देश के साथ खेल रहे हैं और करना भैया कुछ नहीं, लंबे लंबे भाषण टेल रहे हैं। जी करना कुछ नहीं, लंबे लंबे भाषण टेल रहे हैं। परेशानी बेरोजगार बेटों के साथ दादा झेल रहे हैं, जी जी परेशानी बेरोजगार बेटों के साथ दादा झेल रहे हैं। एमटेक बीटेक एमए बीएड सारे पकौड़े तल रहे हैं, तो क्या करें दादाजी वो भी आलू निकोल रहे हैं, वाह वाह। क्या करे दादाजी वो भी आलू निकोल रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो ग्राम प्रधान है, एक लोक प्रधान के ऊपर गाना गा के आए दिन वायरल हो जा रहे हैं। जी। प्रधान के ऊपर अगर कोई आपकी कविता है, पोएम, तो एक व्यंग है और वो व्यंग इस प्रकार है प्रधान के ऊपर जी जी कि बिल्कुल जीवित और जागृत उदाहरण है, हमारे आंखों के सामने कुछ घटित हुआ। जी तो और जी वो मैंने लिखा जी और प्योर अवधी में लिखा, क्योंकि गांव के लोग अवधी ही ज्यादा लाइक करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे है कि एक प्रधान के हाल सुना, वह गजब के बौराए गे, वोट मांगने के चक्कर में रतिये में तऊ आएगी। एक जी, प्रधान के हाल सुना, वह गजब के बौराए गे, वोट मांगने के चक्कर में रतिये में तऊ आएगे। और रात के 12 बजे पहुंचे एक भूज के द्वार, और भुजैन जानिन चुअर आए लगाए दिहिन गुहार, भुजैन जानिन चुअर आए लगाए दिहिन गुहार। सुन हल्ला सब धुमचुर मच गया, और गौवा के लगवे आए पड़े, और प्रधान कचुअर जान के कानी के जूता लाद पड़े, प्रधान कचुअर जान के कानी के जूता लाद पड़े। जी, गांव देश सब कहे लाग भुजऊ गजब के हाल के हो, और बैलेट पेपर भुलाए गयो सारे पिठे मोहर तू मार दे हो, बैलेट पेपर भुलाए गयो सारे पिठे तू मोहर तू मार दे हो। जी, आप इतना बढ़िया जो है लोगों को हंसाते हैं। अच्छा, आपने जब से ये लाइन शुरू किया है कवि की, आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया था, और आपके जीवन में अभी तक का सबसे बड़ा मंच आपको कहाँ मिला और कौन सा था? जी जी, सबसे बड़ा मंच अयोध्या में ही मिला। वो हिंदी साहित्य, हिंदी प्रचार प्रसार भारती सेवा संस्थान था। जी जी। और उसी में हमें मौका मिला, यहाँ तक कि हमें साहित्य भूषण भी माननीय राज्यपाल द्वारा जी भी प्रदान हुआ है। जी जी। और बहुत सारी कविताएं हैं, हर विधा की हमारे पास कविताएं हैं। तो उसमें क्या था, कहानी लेखन भी था। हमारी खूनी गूलर नामक एक कहानी है, और कुदाल से लेकर कलम तक मेरी एक आत्मकथा है। जी और जी इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं। जी। और मैं 2001 से मतलब हाई स्कूल पास हो जाने के बाद मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। तो जैसे जैसे हमारे सामने घटता गया, जैसे मेरे आंखों के सामने कुछ चित्राते गए, और उसी को मैंने प्रदर्शित करता गया। जी। और एक आध शादी के ऊपर जो है अच्छा सा जो इस जमाने में हो रहा है हो जाए। जी जी जी। हमारी शादी में थे बहुत लोग नाचे साहब, जब हमारी शादी थी तो बहुत लोग नाचते थे। जी जी। लेकिन साहब अब कोई नहीं है, तो इसलिए जी। मैंने लिखा जी, हमारी शादी में थे बहुत लोग नाचे, और जो भी थे
अब वो फिरते हैं भागे भागे। जी 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 जो भी पहले थे अब फिरते हैं भागे भागे। शुक्र है कि शादी मैंने उधार लेकर किया। वाह वाह शुक्र है कि शादी मैंने उधार लेकर किया, जी वरना मांगने वाले भी ना आते। जी 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 वरना मांगने वाले भी ना आते आगे हैं। अब खोजता हूँ मामा मौसी बुआ कौन है। अच्छा। अब मैं खोजता हूँ मामा मौसी बुआ कौन है, और दुल्हन के व्यवहार से मन हुआ मौन है। ओ, दुल्हन के व्यवहार से मन हुआ मौन है। तब तो बांध दिए सब मिलकर गले में ढोल। तब तो बांध दिए सब मिलकर गले में ढोल। शादी में सब थे बाद में हुआ कौन है। शादी में सब थे बाद में हुआ कौन है। अंतिम पंक्तियां। शादी से पहले बहुत मौज उड़ाए। शादी से पहले हम बहुत मौज उड़ाए। आज थोड़े गम थोड़े खुशी पाए। आज थोड़े गम थोड़े खुशी पाए। कुछ कड़वा कुछ मीठा है शादी का लड्डू। जो खावे वो भी पछतावे, और जो ना खावे वो भी पछतावे। जी 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 तो दोस्तों ये थे जो है हास्य व्यंग्य के कवि जो है मनीष मौर्य जी उर्फ सरस जी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको इनका दूसरा वीडियो देखना होगा तो कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। जल्दी हम पार्ट 2 भी लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे।